चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करते हैं निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हो ये आपका बायर्स एरिया है। ये जो रेड एरिया आप देख रहे हो कंप्लीटली सेलर्स एरिया, और ये जो रेड एरिया ये भी सेलर्स एरिया है। तो जो एंट्री एरिया है ना, वो यही एरिया है जहां पर ग्रीन एरिया है, यहाँ पर हम लोग बाइंग के लिए, यहाँ इस एरिया में रेड वाले हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अब देखो, ये जो बीच का खाली एरिया होता है ना, ये होता है मार्केट का मोमेंटम एरिया। तो यहाँ पर कोई भी हमको ट्रेड के लिए प्लान नहीं करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मैं देखता हूँ लोगों को बीच में इंटर कर, बीच में आपको नहीं एंट्री करना चाहिए क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इस एरिया में अगर आप प्लान करोगे, या फिर इस एरिया में प्लान करोगे, या फिर इस एरिया में, या फिर इस एरिया में, तो आपको जो विनिंग के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये होता है बड़े लोग का ऑर्डर एरिया। राइट, बड़े लोग का ऑर्डर एरिया था। डिटेल में आपको ओपन ट्रस्ट के बारे में भी बताऊं कि कहाँ कहाँ पे अपनी पोजीशन है, प्लस मैं आपको वॉल्यूम भी एक्सप्लेन करूंगा। तो एंड तक वीडियो बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा बड़े ऑर्डर देख लेते हैं। 22,500 पे आप देखोगे यहाँ पर क्लियरली आपका बायर्स एरिया है। वहीं 23,000 पे आप देखो आपका रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल मार्केट में कितने का गैप है, मार्केट में जो रेंज किया जा रहा है वो क्या 500 पॉइंट का मार्केट में रेंज किया जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटीएम के पास जो आप देखोगे सेलर्स है, देन नियर आपका रेजिस्टेंस एरिया है। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो पोजीशन इक्वल है, यानी बायर सेलर की जो पोजीशन आप देख रहे हो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलाता है तो मार्केट में क्या होगा, आपका सेलिंग मार्केट में देखने को मिलेगा। मार्केट में क्या होगा, सेलिंग देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपका गैप डाउन खुलता है तो ऐसे मार्केट क्या होगा, साइडवे होके रेंज होके मार्केट में आपका मोमेंटम होगा। तो इसी चीज़ को आपको समझने के लिए यहाँ पर हम लोग एरिया अगर हम देखें, अगर हमारा गैप अप खुलता है तो 23,000 जो आप देखते हो, 23,000 आपका 30 या आपका आपका 40 या आपका 50, ये जो एरिया होगा ना, इसी एरिया से अपने को क्या होगा, कहीं ना कहीं अपने को ट्रेड मिलना चाहिए। मार्केट अगर इस एरिया के पास खुलता है 23,000 पर, तो यहाँ से कहीं ना कहीं अपने को एक आपको डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिलना चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या ध्यान रखना है आपको, कि कॉल में और आपका पुट में आपको वॉल्यूम आपको फोकस करना है। वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो उस चीज़ को जब आप देखोगे तो एनएससी पे आ जाओगे, यानी 23,000 का स्ट्राइक प्राइस है, 23,050 वाली स्ट्राइक प्राइस। इस एरिया पर आप देखोगे वॉल्यूम आपका कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनरेट हो रहा है। अभी के हिसाब से बात करें अगर, तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वो 23,000 पे ही। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये है, यानी 23,050 ये हमारे लिए, और 23,000 ये 50 पॉइंट का जो एरिया, ये हमारे लिए क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्डर भी ये मार्केट में यहीं पर लगाया गया। तो ये हमारे लिए बेस्ट पार्ट एरिया होगा अगर मार्केट इसके आसपास मार्केट खुलता है। तो अब ऐसा ना हो कि 23,000 आपका 23,100 खुल जाए या 150 खुल जाए, तो फिर ये ऑर्डर एरिया हमारे लिए किसी काम का नहीं रहा। फिर वो हमारे लिए 23,300 वाला एरिया हमारे लिए काम का होगा। ठीक है, फिर वो 23,300 एरिया हमारे लिए काम का होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर 23,000 के पास खुलता है तो बस अपने को क्या ध्यान रखना है, वॉल्यूम अगर कॉल साइड में इंक्रीज हुआ तो ऐसे मार्केट बहुत अच्छा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर 23,100 के 100 पे ओपन होती है मार्केट तो चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट पहले साइड में होना चाहिए। अप डायरेक्शन की थोड़ा मूवमेंट होने के बाद देन उसके बाद गिरावट देखने को मिल सकता है 23,300 पे। अब देखो अच्छा खासा यहाँ पर 23,300 या 200 पर आप देखोगे, ये रहा अपना 300, एंड उससे पहले 23,200 का है मार्केट में हाईएस्ट आपका ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद आता है आपका 23,300 पे। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट 23,200 को ब्रेक कर पाएगी, पॉसिबल नहीं है। मार्केट रेंज होने के बाद मार्केट क्या होगी, डाउन डायरेक्शन के लिए ही मार्केट क्या होगी, फॉल करेगी। बस आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम के बारे में, और ये वॉल्यूम आप कहाँ पर चेक करोगे, आप चेक करोगे एनएससी की वेबसाइट पे। एंड इस वाले कॉलम में आपको जगह यहाँ पर 10 लाख का वॉल्यूम आप देख सकते हो 23,200 पे है। राइट, तो आपका 23,000 के बाद 17 लाख के बाद जो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है वो आप कहाँ पर देख रहे हो, 10 लाख आप देख रहे हो जो वॉल्यूम आप 23,000 आप देखोगे, ये अपना वॉल्यूम है 10 लाख और 23,200 पे। तो हाई चांस है कि मार्केट 23,000 से आपको 200 से पहले ही मार्केट आपका रिवर्स होगा। 23,000 पे ओपन होता है या 23,050 पे, तो ऐसे मार्केट 100 पॉइंट मार्केट ऊपर आएगा। देन उसके बाद मार्केट में क्या होगा, डाउन डायरेक्शन के लिए गिरावट बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारा प्लान है। तो मेरा जो प्लान रहेगा, इस एरिया में ओपन होता है तो पहले यहाँ पर इसको ऊपर ओपन हुआ तो थोड़ा मैं वेट करूंगा मार्केट साइडवे हो, एंड देन उसके बाद मार्केट क्या हो, डाउन डायरेक्शन। क्योंकि 23,200 और आपका 300 100 पॉइंट का गैप है, तो मार्केट ऊपर नीचे करेगा तो इजीली मार्केट में क्या होगा, ये 100 पॉइंट के अंदर साइड में होने के बाद मार्केट क्या होगी, डाउन डायरेक्शन के लिए गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा दो एरिया है जहां पर हम लोग प्लानिंग करेंगे। और उसके बाद हमारा थर्ड जो एरिया है 22,000 जो 800 आप देख रहे हो, 22,800 हो गया, या 22,000 आपका क्या होगा 700 एरिया। ये जो दो एरिया हमारे लिए काफ़ी लिए इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट ऐसे में फ्लैट खुलता है तो हमारे पास एक ही चांस है कि जब तक ये एरिया यानी आपका 22,700 के नीचे ना निकल जाए, ये वाला लो अगर ना तोड़ दे, तब तक हमको कोई भी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है,
अगर इसके बीच में कहीं पर एंट्री करते हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट में क्या होगा, आपका अप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम कर सकती है मार्केट। ऐसे में आपको पुट साइड का वॉल्यूम आपको ध्यान रखना होगा। पुट साइड में अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ऐसे में हम लोग अप डायरेक्शन के लिए प्लान खोल सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको ध्यान रखना है कि फ्लैट खुलना चाहिए, ठीक है। फ्लैट खुला तो ही आपका बाइंग आ सकता है, अदरवाइज बाइंग नहीं आ सकता है। तो 22,700 हमको वेट करना है कि 22,000 आपका 22,700 के नीचे मार्केट निकलती है तो ऐसे में हमको डाउन डायरेक्शन के लिए हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे लिए जो सपोर्ट एजा काम करेगा वो हमारे पास होगा 22,450 एरिया, एंड उसके बाद आता है 22,000 आपका आपका 300 एरिया, राइट। 22,300। तो ये जो अपना है ये 50 पॉइंट लगभग 150 पॉइंट के आसपास मार्केट में क्या होगा, साइड वे मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और यही वो एरिया है 300 22,300 की, जिसके 22,300 के नीचे मार्केट क्या होगा, जाएगा नहीं। ओवरऑल जो सपोर्ट लेवल आप देख रहे हो बड़े ऑर्डर कहाँ पर है, 22,500 पे। तो मार्केट 100-150 पॉइंट मार्केट क्या हो सकती है, डाउन आ सकती है। लेकिन ये जो बायर्स एरिया आप देख रहे हो यहीं से मार्केट में क्या होगा, आपका रिवर्सल देखने को मिलेगा। क्योंकि क्लियरली आप देख सकते हो जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो कहाँ पर है, 22,500 है। इसके जस्ट नीचे हमारे पास क्या है, सपोर्ट टेबल है जो कि बायर्स एरिया है। तो 22,400, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जाएगा कितना, 22,000 आपका 300, ठीक है। कितना जा सकता है, 22,300। इससे पहले मार्केट में रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। और यही चीज़ अगर हम वॉल्यूम के साथ यहाँ पर अगर पुट साइड में देखें तो जो वॉल्यूम आप देखोगे तो क्लियर आपको यहाँ पर दिखेगा कि पहला जो वॉल्यूम आप देख रहे हो 18 लाख का वो 22,800 पे है, जो कि मार्केट गैप अप खुलता है तो उसका हमारा रोल प्ले करेगा। और अदरवाइज अगर गैप डाउन खुलता है तो उसका कोई रोल नहीं प्ले करेगा। तो जैसे ही हमारा 22,800 के नीचे मार्केट निकलेगी, यानी आपका 22,700 जो हमको ब्रेकआउट चाहिए वो कहाँ पर चाहिए, 22,700। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 22,700 के नीचे हमको प्लान करना, ना कि 800 पे प्लान करना है। क्योंकि 800 पे तो आपका पुट साइड एंड कॉल साइड दोनों ऑर्डर है, तो ऐसे में हमको साइडवे मार्केट मोमेंटम होगा जो कि हमको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब 22,700 को जब मार्केट तोड़ेगा, यानी ये वॉल्यूम जब तक एग्जिट होगा, ऑर्डर एग्जिट होंगे सब, तब मार्केट में आप देखोगे तो 10 लाख की पोजीशन है आपका 22,700, यानी उसके नीचे मार्केट निकलेगी। तो हमारा जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आप देख रहे हो वो कहाँ पर आपको देखने को मिला, 22,500। तो 22,500 एंड 300 ये वो पूरा का पूरा साइडवे आपका बुलिश के लिए मोमेंटम होगा, ठीक है। क्योंकि वो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा आपका 22,000 आपका 500 है। तो ओवरऑल मार्केट में सेक्टर वगैरह थोड़ा सा क्रैश करेगा तो ऐसे मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया के अंदर आ सकती है। और इसके अंदर आने के बाद मार्केट क्या होगी, रुकना स्टार्ट हो जाएगी और यहीं से आपका रिवर्सल प्लान है। तो ये मेरा प्लान है। रेंज हुआ, फ्लैट खुला तो इस एरिया में हमको डिसीजन बनाना है, राइट। 22,700 के नीचे गिर गया तो सबसे पहले हम लोग डाउन डायरेक्शन प्लान करेंगे, देन उसके बाद अप डायरेक्शन के लिए प्लान करेंगे। सेम वही गैप अप खुलता है तो डाउन डायरेक्शन के लिए। एंड अगेन अगर इसके ऊपर मार्केट खुल जाता है 23,100 के आसपास तो हमको वेट करना है अगेन रेंज का। हमको फिर रेंज होने के बाद ही हम लोग प्लान करेंगे डाउन डायरेक्शन का। हम तब तक अप डायरेक्शन के लिए नहीं जा सकते हैं जब तक आपका 23,300 के ऊपर मार्केट रुक न जाए, यानी साइडवे ना हो जाए, तब तक हम नहीं मतलब आप अप डायरेक्शन के लिए ही प्लान करेंगे और डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान नहीं करेंगे दोस्तों, ओके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।